Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about while loop. In our previous lecture we already discussed about for loop and break and continue statement with the for loop. We already discussed some program related to for loops, and in this lecture our main focus is to discuss about while loop, and we will see how for loop is similar to while loop and what are the similarity between while and for loop. We will see the syntax of while loop completely in this lecture, and we will also execute some programs related to while loop. So let's start. So स्टूडेंट्स, पाइथन लूप्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि लूप्स का यूज़ बेसिकली इसलिए होता है कि हम कंडीशन के बेसिस पर कुछ स्टेटमेंट को बार बार यूज़ करना चाहते हैं, मोर देन वन टाइम्स यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लूप का यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम वाइल लूप के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो पाइथन में बेसिकली टू टाइप्स के लूप होते हैं, तो वाइल लूप और एक फॉर लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। विद अ वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो वाइल लूप में हम सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू है। तो उसमें कंडीशन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। तो ये इसके साथ इसके फ्लो चार्ट दे रखा है। जैसे हम वाइल लूप के लिए सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, एक कंडीशन होगी। तो कंडीशन जब चेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि दो ही रिजल्ट मिलेंगे आपके पास, या तो रिज़ल्ट ट्रू होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होगा, या फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ द वाइल के अंदर आप जाएंगे, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और वो तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि टेक्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स ना हो जाए। तो ट्रू होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा बॉडी ऑफ द वाइल के बाद एरो दे रखा है टेस्ट एक्सप्रेशन को अगेन चेक करने के लिए, और फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, फिर से ट्रू पाया जाता है तो फिर से वाइल की जो बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो आपके एग्जीक्यूट होंगे, और एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब फाइनल रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि एक बार तो फॉल्स आना ही आना है, तो आप लूप के बाहर आ जाओगे। रिजल्ट अगर कभी भी फॉल्स नहीं आया तो याद रखिए फिर वो इनफाइनाइट लूप होगा, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा करते नहीं हैं हम, लेकिन स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है, उसको हम आगे देखेंगे। जब तक पर्टिकुलर कंडीशन कोई ट्रू होती रहती है तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहते हैं, और जैसे ही फॉल्स होती है हम लूप के बाहर आ जाते हैं। तो ये इसका देखिए आप फ्लो चार्ट है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक हुआ, रिजल्ट ट्रू आया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, फिर कंडीशन पे दोबारा गए, अगर ट्रू आया तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन अगर फॉल्स आया तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज़ लेस देन 6। अब देखिए लूप को रन कराने के लिए आपके पास 3 कंडीशन है। पहला इनिशियलाइजेशन, सेकंड चेकिंग कंडीशन, और थर्ड है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या स्टेप वैल्यू हम ले सकते हैं। तो जब आप लूप चलाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि लूप आप कहाँ से रन कराना चाहते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, ठीक। तो इनिशियलाइज कर देते हैं वाइल से पहले हम इनिशियलाइज करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई, एक वेरिएबल ले लिया आई इज इक्वल टू 1, इट मीन्स हम लूप को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे वाइल, और वाइल के साथ कंडीशन लिखेंगे। ये कंडीशन वो टेस्ट कंडीशन होगी, टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा जो ये चेक करेगा कि लूप कब तक चलेगा। तो इनिशियलाइज आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपने यहाँ कंडीशन दे दी आपने आई इज़ लेस देन 6। जब तक इसका मतलब है कि जब तक आई की वैल्यू 6 से लेस देन रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही 6 से ज़्यादा हो जाती है लूप के हम बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आपने कॉलन का साइन लगाना है। तो ये सिंटेक्स है। तो वाइल के बाद जब आप कंडीशन लिखेंगे तो उसके बाद कॉलन का साइन लगाना ही लगाना है आपको। उसके बाद जो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वाइल से जो रिलेट करते हैं वो स्टेटमेंट को दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे दिया प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके साथ आपको एक काम और करना है कि वाइल की बॉडी के अंदर, बॉडी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका क्या है, सभी देखिए स्पेस वाइट स्पेस सेम है, इंडेंटेशन के बाद हमने स्टेटमेंट लिखे हैं। तो आपको इंक्रीमेंट भी इसी के अंदर लिखना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप देना चाहें। तो क्योंकि आई इजकल टू 1 के लिए लूप ऑलरेडी चल चुका है, कंडीशन ऑलरेडी चेक हो चुकी है, अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया आई इजकल टू आई प्लस 1, ये लिखने का तरीका है। आई प्लस इजकल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, और आई इजकल टू आई प्लस 1 लिख सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट आई की वैल्यू के लिए इसको चेक कर सकें।
तो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको लूप की बॉडी के अंदर लिखना होता है, ये बात समझ लीजिए। तो फिर आई में की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से लूप जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, फिर से चेक होगा। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि 1 में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो फिर से चेक होगा 2 इज़ लेस देन 6। अगर ये ट्रू है तो फिर से प्रिंट हो जाएगा, आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रू नहीं है तो फिर आपका हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये तो ट्रू है, तो ट्रू के लिए भी 2 भी प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट होगा। अब ये सब लूप के अंदर चल रहा है। इनिशियलाइज हम पहले ही कर चुके हैं वाइल से पहले, तो याद रखिएगा इनिशियलाइज वाइल से पहले करते हैं, वाइल के साथ कंडीशन चेक करते हैं और वाइल की बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट देते हैं ताकि हम नेक्स्ट वैल्यू पर जंप कर सकें। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है प्रिंट आई इज़ लेस देन 6, तो आई की वैल्यू 1 होगी तो रन होगा प्रोग्राम, 2 होगी तो रन होगा, 3 रन होगी तो रन होगा, 4 होगी तो भी रन होगा, 5 होगी तो भी रन होगा, 6 पर ये लूप से बाहर आ जाएगा। और 1 2 3 4 5 हर बार इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? इंक्रीमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि लूप की बॉडी के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा है आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो इसके थ्रू इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वैल्यू पर पहुँच रहे हैं। तो इसका जब आंसर आएगा तो 1 2 3 4 5 ये वैल्यू प्रिंट होंगी। आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके हम कुछ और प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो Py.3 एप्लीकेशन के थ्रू हम इसको रन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, आई ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आई लेना है हमेशा, कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे आई इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, आप किसी और नंबर से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। 1 से इनिशियलाइज कर दिया, एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको कंडीशन लिखनी है, तो हमने लिखा वाइल, ठीक है, और कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हो जाएगी आई इज़ लेस देन का साइन, आई इज़ लेस देन 6, उसके बाद कॉलन का साइन, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए एंटर प्रेस करते स्पेस उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, तो इसलिए क्योंकि हम लूप के अंदर एंटर कर गए। अब ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट, वो वाइल पर डिपेंडेंट है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रिंट आई, PRINT प्रिंट, और आई को प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस किया मैंने, तो फिर से स्पेस ले रहा है, इसका मतलब अभी भी हम लूप की बॉडी के अंदर ही हैं, ठीक। तो यहाँ पर मुझे इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया आई इक्वल टू, इक्वल का साइन, एक मिनट, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, क्लियर, सिंपल सा प्रोग्राम था। तो मैं जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं, पता चल जाएगा अभी आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5, क्लियर। अब दूसरा डाउट देखते हैं इसमें। अब आप इसको ऐसे ना करा के, अगर आप एक काम कीजिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस इक्वल टू 1, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट कराएंगे तो आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरा तरीका लिखने को, रिप्रेजेंट करने का, ये हो गया आपका। दूसरी बात ये होती है, एक मिनट, दूसरी बात ये होती है कि अभी मैं बार बार बोल रहा था आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, अभी मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट नहीं कर रहा। तो डिक्रीमेंट नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, तो डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर आई इज इक्वल टू 10 से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ कंडीशन मैंने दे दी आई
ग्रेटर देन 1 का देते हैं, ग्रेटर देन का साइन देखना पड़ेगा। नेट ये रहा ग्रेटर देन, ऊपर भी मिल जाएगा ब्लू टैब में आपका, वहाँ भी देख सकते हैं आप, आई इज ग्रेटर देन 1। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा कॉलन का साइन। तो आई को 10 से स्टार्ट किया है और जब तक चलाएंगे लूप जब तक कि आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन रहेगी। 1 से लिख दीजिए, 0 से लिख दीजिए। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, अब ज़रा रन कराइए इसको, देखते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 नहीं आ रहा क्योंकि 1 पर तो कंडीशन फेल हो जाएगी ना, तो 1 तो नहीं होगा। 1 को भी प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ 0 लिख दीजिए। अब देखिए 1 ही प्रिंट हो जाएगा। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए रिवर्स ऑर्डर में, इजंट इट? ऐसा ही हुआ ना। चलिए ये प्रोग्राम है हमारा, अच्छी तरह से देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया। तो ये प्रोग्राम बन गया लूप की हेल्प से, क्लियर है? अच्छा, एक तो ये हुआ। तो ये इसमें दो बातें आपको सीखने को मिली। पहला तो ये कि हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आपको लूप चलाना है तो पहले लूप को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, यानी ये बताना पड़ेगा कि लूप की वैल्यू, आप स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं और विद इन द बॉडी ऑफ द लूप हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो इसमें नेचुरल नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक प्रोग्राम है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं? आंसर है बिल्कुल बना सकते हैं। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर चाहिए तो 1 से तो स्टार्ट करना पड़ेगा और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल ले लिया मैंने सम। देखिएगा प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है। ओके, सम एक वेरिएबल ले लिया और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी मैंने 0 से। देखिए जिस वेरिएबल में आंसर स्टोर कर रहे हैं उसको जनरली हम सम इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 से। 0 से इनिशियलाइज़ करने का सिर्फ मतलब इतना होता है कि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना हो। ठीक है, तो फिलहाल इसमें 0 है तो इसमें इसका कोई इसमें जब फाइनल रिजल्ट स्टोर करेंगे तो सिर्फ वही आएगा, अपने आप से कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं होगा। सम इज इक्वल टू 0 ले लिया यहाँ तक। अच्छा, जब कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन लेंगे आई इज़ लेस देन का साइन और लेस देन 11 कर दे रहे हैं। अगर 10 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए तो हम 11 कर दे रहे हैं, एक ज़्यादा। लेस देन का साइन है ना, या तो फिर आप लेस देन इक्वल टू यूज़ करो या फिर लेस देन यूज़ करो, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या करना है भाई, मुझे नंबर प्रिंट नहीं करना, मुझे तो सम चाहिए। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस 1, यानी प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाए, सम प्लस 1। और नेक्स्ट वैल्यू पर जाने के लिए लिखूँगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब एंटर प्रेस करेंगे। अब जो मैं बताने आ रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर मैं सम को प्रिंट करा देता हूँ तो सम की वैल्यू जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए। मुझे तो ये चाहिए कि फाइनल सम प्रिंट होके आ जाए। तो मैं इसको लूप की बॉडी के अंदर ना प्रिंट करा के लूप की बॉडी के बाहर प्रिंट कराऊंगा। उससे क्या होगा कि ये सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि एक बार प्रिंट होगा तो इसमें आंसर क्या आएगा, ये भी तो है। तो जो सम की लास्ट वैल्यू होगी वो आंसर होगा। तो जब कभी भी हम लूप की बॉडी के बाहर लूप के किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो जो उस वेरिएबल की लास्ट वैल्यू होती है ना वो प्रिंट होती है। ठीक है, तो अब इसमें हर बार सम में हम, अच्छा सम में 1 ऐड कर रहे थे, 1, ओके ठीक है।
वेट ए सेकेंड, यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं, सम इज़, ठीक है, सिंपल लगते हैं, और यहाँ कॉमा लगाएंगे, वेरिएबल का नेम लिख देंगे। वेरिएबल का नेम क्या हो जाएगा? सम। सम इज सम, तो सम की जो वैल्यू होगी, सम एक वेरिएबल का नेम है, वो आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। चलिए रन कराते हैं, देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि सम की जो फाइनल वैल्यू होगी ना वही प्रिंट होगी लूप से बाहर आने के बाद। नहीं तो सम की वैल्यू तो हर बार चेंज हो रही है जितनी बार लूप चल रहा है। देखिए, ओके, इज दैट एनी मिस्टेक इन इट? यस। तो लाइन आई इज ओके, इसमें आपने कॉलन का साइन नहीं लगाया, एरर आ रही है। चलिए ये भी आपको पता चल जाएगा, पता चल गया होगा कि एरर आती है तो इस तरीके से शो होता है। अब देखते हैं, सम इज़ 10, तो सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ये तो गलत हो गया भाई। क्यों गलत हो गया बताइए? ये गलत इसीलिए हो गया, प्रोग्राम सही है क्योंकि सब में आप 1 ऐड कर रहे हो हर बार। तो पहले 0 + 1 1 होगा, 1 + 1 2 होगा, फिर 2 + 1 3 होगा, 3 + 1 तो 10 टाइम्स ऐड करोगे तो 10 ही आएगा। लेकिन मैं तो n नेचुरल नंबर का सम चाह रहा हूँ, तो बजाय यहाँ पर I1 लिखने के यहाँ लिखेंगे हम I। क्या लिखेंगे? I। तो I की जो वैल्यू होगी वो ऐड होगी, यानी पहली बार में 1 ऐड होगा, दूसरी बार में 2 ऐड होगा, तीसरी बार में 3 ऐड होगा, चौथी बार में 4 ऐड होगा। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम बनेगा। 1 ऐड करोगे तो हमेशा 1 ही ऐड होगा, तो 10 टाइम्स 1 ऐड होगा तो 10 आएगा आंसर। तो उससे सम ऑफ n नेचुरल नंबर का प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो लॉजिकली इनकरेक्ट है, वैसे प्रोग्राम ठीक था। तो आई करेंगे तो अब देखिए आउटपुट क्या आता है। ओके, सम इज़ 55। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? 55। क्लियर है? तो आपको लॉजिक भी चेक करना है, प्रॉपर लॉजिक है कि नहीं। प्रोग्राम तो रन हो ही जाएगा वो। तो ये प्रोग्राम था, एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर अच्छी तरीके से। अच्छा, एक डाउट और था इसमें आपको, मैंने ये जो बताया कि यहाँ हम इसको विद इन द बॉडी ऑफ द लूप प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वैल्यू प्रिंट होगी। सम इज़ 1, सम इज़ 3, सम इज़ 6। जब थर्ड टाइम ऐड किया तो 6 आ रहा था, फिर उसके बाद 10, फिर 15, 21, 28, 36, 45, 55। ओके, तो ये प्रोग्राम हो गया आपका, क्लियर हो गया। तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का प्रोग्राम हो गया। तो इस तरीके से लूप काम करता है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, इनिशियलाइज करते हैं पहले, इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन देते हैं, कंडीशन देने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं विद इन द बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी मैंने आपको रिसेंटली बताई कि अगर हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट जस्ट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप दे रहे हैं तो इसमें जो फाइनल वैल्यू होगी वो आपकी शो होगी। जैसे अभी तो मैंने विद इन द बॉडी ऑफ द लूप दिया था सम इज सम, तो ये जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार स्टेटमेंट भी चलेगा, उतनी बार ऐड होकर दिखाएगा। लेकिन इसके एक बाहर देता हूँ लूप के, तो जब लास्ट वैल्यू होगी सम की वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा एग्जीक्यूट करके मैंने दिखाया प्रोग्राम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। तो आई थिंक थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब टेक्स्ट देखते हैं इसका, और ये देखिए ये प्रोग्राम था जो मैंने बताया, एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया इसको मैंने। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं, एग्जाम्पल पाइथन वाइल लूप। तो देखिए वही है प्रोग्राम, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का मतलब है n तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं, n कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, वहाँ तक हम सम कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है, तो 10 का बताया था अगर, लेकिन आप यूज़र इनपुट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, उसमें आप जहाँ तक प्रिंट कराना चाहें वो प्रिंट करा लीजिए। सम को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, गारबेज से बचने के लिए। i = 1 लिखा, अभी बताया था मैंने, 1 से स्टार्ट करना है। सम = सम प्लस 1 लिखा हमने, सम प्लस i लिखा, सॉरी 1 लिखेंगे तो हमेशा 1 ही ऐड होगा, i लिखेंगे तो i की जो वैल्यू होगी वो ऐड होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बन गया आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर n की वैल्यू 10 है तो 55 आएगा आंसर। ये मैंने करके दिखाई है आपको। एक और इम्पॉर्टेंट बात थी और वो थी एल्स स्टेटमेंट के बारे में। एल्स को आपने इफ़ के साथ तो यूज़ करते हुए देखा होगा, किया भी है आपने। एल्स को हम वाइल लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर के साथ भी यूज़ करते हैं। तो
फॉर के साथ और वाइल के साथ लूप में एल्स का काम वही है जो इफ़ के साथ है। इफ़ के साथ क्या था? इफ़ के साथ ये था कि कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता था। तो सेम यहाँ पर है, वाइल्स की भी कंडीशन देखिए, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जो फॉल्स होगी उसके साथ भी अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो एल्स स्टेटमेंट दे दीजिए तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये लिखा हुआ सेम एज विद द फॉर लूप्स वाइल लूप्स कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक। एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इन द वाइल लूप इवैल्यूएट फॉल्स। तो अगर वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स का काम हर जगह वही है, इफ़ के साथ यूज़ करोगे, फॉर के साथ यूज़ करोगे, वाइल के साथ यूज़ करोगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब कंडीशन फेल होगी, फॉल्स होगी आपकी, तब आपका एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो द वाइल लूप कैन बी टर्मिनेटेड विद द ब्रेक स्टेटमेंट। इन सच केसेस द एल्स पार्ट इज इग्नोर्ड। अच्छा, अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ब्रेक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वाइल फॉर के साथ, तो ब्रेक का मतलब है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं, चाहे उसके अंदर एल्स ही क्यों ना हो, फिर वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने पर भी लूप की कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो आप एल्स का यूज़ कर सकते हैं। हैंस द वाइल लूप एल्स पार्ट रन्स इफ नो ब्रेक अकर्स इन द कंडीशन इज फॉल्स। तो ये तभी रन होगा एल्स का जब कंडीशन एक तो फॉल्स होगी और उसमें कोई ब्रेक स्टेटमेंट ना आ रहा हो। ब्रेक जहाँ आ गया लूप के अंदर तो आप लूप के बाहर आ जाओगे, चाहे उसमें एल्स है या नहीं है, डजेंट मैटर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उससे समझ लेते हैं। देखिए, एक वेरिएबल ले लिया मैंने काउंटर, जनरली हम आई लेते हैं, यहाँ पर वेरिएबल काउंटर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंटर ले लिया, काउंटर इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन दे दी वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तब तक प्रोग्राम रन होगा जब तक काउंटर की वैल्यू 3 से लेस देन है। इट मीन्स एक तो 0 के लिए, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए। लूप 3 बार चलेगा। चलिए, फिर इसमें स्टेटमेंट दे रखा प्रिंट इनसाइड लूप। तो प्रिंट इनसाइड लूप दे रखा है तो ऑब्वियसली 3 बार चलेगा, तो 3 बार ही ये प्रिंट होगा। अगर इसमें इंक्रीमेंट दे रखा है तो देखते हैं इंक्रीमेंट कितने का दे रखा है। ओके, 1 का दे रखा है, 1 का दे रखा तो 3 बार चलेगा। अगर 2 का दे रखा होता तो कितनी बार चलता बताइए? एक 0 के लिए और एक 0 + 2 के लिए, 2 बार चलता है खाली। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लूप कितनी बार चलेगा, जंप कितना है, इंक्रीमेंट कितना है, डिक्रीमेंट कितना है। इंक्रीमेंट इसमें 1 का है तो लूप 3 बार चलेगा, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए। तो 3 बार चलेगा तो 3 टाइम्स ही मैसेज प्रिंट होगा इनसाइड लूप। ये तो क्लियर हुआ। फिर आपने दे रखा एल्स, प्रिंट इनसाइड एल्स। तो अब क्या होगा भाई? अब जब चौथी बार चलेगा तो कंडीशन हो जाएगी फेल। फेल होने पर लूप के बाहर नहीं आएगा, इसका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो जब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ तो एक स्टेटमेंट और वेट कर रहा है इनसाइड एल्स, तो ये एग्जीक्यूट होगा। याद रखिएगा, एल्स में कभी हम कंडीशन नहीं देते। एल्स का मतलब ही है कंडीशन फेल होने पर जो पार्ट एग्जीक्यूट होता है वो एल्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो वाइल लूप की जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और उस केस में इनसाइड एल्स प्रिंट होगा। वहाँ हमारा एक स्टेटमेंट वेट कर रहा है इनसाइड एल्स, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा इनसाइड लूप, इनसाइड लूप, इनसाइड लूप। ये तो 3 बार तब चलेगा जब लूप की कंडीशन ट्रू है, लेकिन जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर इनसाइड एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। एक बार ब्रेक को भी समझ लेते हैं। ब्रेक से क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप कर देता है लूप को, लूप से बाहर आ जाते हैं ब्रेक से। ब्रेक का मतलब ये होता है, ब्रेक एक कीवर्ड है यहाँ पर, ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। तो ये देखिए, आपने प्रोग्राम दिया i इज इक्वल टू 1, वाइल i इज लेस देन 6, प्रिंट i, तो i की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, अब यहाँ पर आपने कंडीशन दे दी। ये यहाँ तक अगर प्रोग्राम होते तो हमारे पास i की 5 वैल्यू प्रिंट होती, 1 2 3 4 5। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने क्या दे दिया, आगे इफ कंडीशन दे दी। ब्रेक डायरेक्ट नहीं लिखा, ब्रेक डायरेक्ट लिखते तो लूप एक बार ही चलता खाली, सिर्फ 1 ही प्रिंट होता, लेकिन कंडीशन के साथ दिया हमने। तो इफ़ i इज इक्वल टू 3, जैसे ही i की वैल्यू 3 होगी ब्रेक लूप के हम बाहर आ जाएंगे। तो ये लूप 1 के लिए चलेगा, ठीक है, 2 के लिए चलेगा, ठीक है। जैसे ही कंडीशन i की वैल्यू 3 होगी तो इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और ब्रेक इनकाउंटर होगा और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लूप के हम बाहर आ जाएंगे, तो सिर्फ 1 और 2 ही प्रिंट होगा। ब्रेक और कंटिन्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, आप भी कर सकते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू वैसे यूज़ होते हैं जैसे फॉर लूप में यूज़ होते हैं, और ये लूप से रिलेटेड हमारा लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि आपके सिर्फ 2 ही लूप, ये लूप ही, फॉर लूप और वाइल लूप 2 ही लूप होते हैं ये जो सिलेबस में है आपके। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ब्रेक और कंटिन्यू के साथ इसको और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कुछ प्रोग्राम्स और देखेंगे। तब तक आप अपनी बुक से और प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोग्राम्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।